बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैम्ब्रिज कैरेज बीके और आज की मेरी वीडियो हिस्ट्री के पार्ट 2 7 मार्क्स के हवाले से है। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था 7 मार्क्स को कैसे सॉल्व करना है और आज की वीडियो में हम इसका पार्ट 2 देखने जा रहे हैं क्योंकि 2 वीडियोस बनाई हैं, बहुत लंबी हो जाती है ऐसी वीडियो और पिछली वीडियो बहुत लंबी हो गई। तो आप उस वीडियो को पहले देखें, अगर आप इस वीडियो पर डायरेक्ट आए हैं तो पहले उस वीडियो को देखें, पार्ट 1 को देखें, हाउ टू अटेम्प्ट 7 मार्क्स हिस्ट्री ओ लेवल्स। तो उसके बाद ही आप इस वीडियो को समझ पाएंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ लेवल 3 प्रेजेंटेशन बेहतर करनी और एक मॉडिफाई क्वेश्चन को देखेंगे जिस पे हमें पूरा यकीन हो कि 7 आउट ऑफ 7 आएंगे और नोट्स इसी के लिहाज से बनाने चाहिए। ये एक सिर्फ एग्जांपल है। ये क्वेश्चन आपने जब भी कोई भी क्वेश्चन लिखना है तो इस एग्जांपल को देखते हुए लिखना है। जितनी भी इसमें मैंने आपको की पॉइंट्स बताए हैं वो सब आपने अपने जहन में रख के ही किसी भी 7 मार्क्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए वो जहन में रखना है और फिर ही 7 मार्क्स लिखना है। तो ये जस्ट एक एग्जांपल है और हमने जितना भी इसमें यूज़ किया फैक्ट्स, ये वर्ड बैंक, ये कंक्लूजन, ये स्टार्टिंग लाइन्स, ये सब आपने बाकी में भी यूज़ करनी है जैसे जैसे वहाँ फिट आ रही हुई उन जो क्वेश्चंस हैं उनमें। तो अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। जो 7 मार्क्स था हमने इसका सारा डिस्कस कर लिया था, सिर्फ जैसा कि वर्ड बैंक, लेवल्स और ये जो हमने कंक्लूजन की लाइंस थी ये आज देखेंगे। तो जी वाई ब्रिटिश वर एबल टू टेक ओवर इंडिया, इसमें है बैटल ऑफ प्लासी। मैंने सारा आपको बता दिया था, अब सिर्फ इसका बताना कि इसको स्टार्ट कैसे करना है। आपने लिखना है वन ऑफ द रीजन ब्रिटिश एबल टू टेक ओवर इंडिया वाज बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है जी। तो इसके बाद आपने इसका सारा बता देना क्या कुछ हुआ, कैसे जीते, कौन हारा, ये सब कुछ बता के और इस बताने के दौरान आपने कुछ इफेक्ट्स डालने हैं। इफेक्ट्स इसे कहते हैं डेवलपमेंट को। जैसे हम ज्योग्राफी में एक डेवलपमेंट करते हैं तो उसमें हम इफेक्ट्स डाल देते हैं कि बाय विच। सो ज्योग्राफी का 4 मार्क्स है, 6 मार्क्स जब भी हम करते हैं तो उसमें हमें एग्जामिनर कहता है यू शुड डेवलप योर आंसर। तो आप जब भी आपको अगर ज्योग्राफी की डेवलपमेंट आती है तो इसमें भी वैसे ही आपने डेवलपमेंट करनी है। कोई भी सेंटेंस लिख रहे हैं अगर उसका इफेक्ट पता है तो आपको वो लिख दें बाय लगा के, बिकॉज लगा के, विच लगा के कि इसका ये इफेक्ट है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि जैसे अब एग्जाम्पल मैं अपनी तरफ से ले रहा हूँ इस क्वेश्चन में 7 मार्क्स में, आप भी ले सकते हैं। इसको देख के आप अपने जेहन में लाके जो भी 7 मार्क्स क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें भी आप ऐसे ही इफेक्ट डाल सकते हैं। बैटल ऑफ प्लासी थी। अब इसमें क्या हुआ कि सिराजुद्दौला was defeated due to the treachery of मीर जाफर। ठीक है जी, was defeated due to, अब इसमें हमने यूज किया है due to the treachery of मीर जाफर। पहले तो सिराजुद्दौला ने कलकत्ता कैप्चर कर लिया लेकिन बाद में रॉबर्ट क्लाइव ने पहले मीर जाफर जो तो उसका जो कि सिराजुद्दौला के साथ था उसको अपने साथ किया। तो ये ट्रेजेडी की मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ और बहुत ही आसानी से फिर सिराजुद्दौला हार गया। तो इसमें हमने क्या यूज़ किया, ड्यू टू यूज़ करके एक बता दिया कि सिराजुद्दौला हारा। क्यों हारा उसको हमने इफेक्ट दे के बताया कि ड्यू टू द ट्रेजेडी ऑफ मीर जाफर। इसको हम सिंपली भी लिख सकते थे कि सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड एंड मीर जाफर डिड अ ट्रेजेडी, लेकिन ये इतना वो नहीं लग रहा मॉडिफाई। तो ये लिखेंगे तो आप कम भी लिखेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे क्योंकि एग्जामिनर को आपकी यही चीज़ देखनी होती है कि आपको कितना शॉर्ट करके और कितना प्रिसाइज और कितना आप उसमें डाल रहे हैं इन्फॉर्मेशन। तो यही आप जो एग्जामिनर चेक करता है पेपर्स, तो उसमें भी अगर आपने शॉर्ट कंटेंट लिखा हुआ है लेकिन अगर उसमें आपने सब कवर किया हुआ और ऐसे डेवलपमेंट की हुई है तो वो आपको मार्क्स बहुत अच्छे देता है। इसके बाद चलते हैं कि आपने एंड कैसे करना है। स्टार्ट भी देख लिया आपने, अंदर इफेक्ट्स कैसे डालने हैं और बाकी स्टोरी भी आप लिखेंगे। इफेक्ट्स जहां पॉसिबल है वहां आप डालें 7 मार्क्स में, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ इससे मार्क्स अच्छे मिलते हैं। और आपने ये तो जरूर करना ही है वन ऑफ द रीजन, और ये जो एंड में आता है ये आपने कंक्लूड कैसे करना है अपनी रीजन को। अब जब आपने सारा बैटल ऑफ प्लासी लिख लिया तो एंड में लिखेंगे आप सो या फिर देयरफॉर दस, पर अब जो भी लगा लें, दिस बैटल मेड ब्रिटिश एबल टू फर्दर टू डू फर्दर एडवांसेस इन इंडिया। ठीक है जी। तो ये एक कंक्लूजन की एक लाइन होगी, ये लिख के आपने इस रीजन को क्लोज कर देना है। इसके बाद अगर हम दूसरी रीजन देखें तो इस रीजन में क्या है, एग्रीमेंट्स एंड पैक्ट्स, सब्सिडी अलायंसेस, ये मैंने आपको सारा बता दिया इसमें क्या था। तो आपने इसको स्टार्ट ऐसे करना है। सेकंड रीजन व्हाई ब्रिटिश वर एबल टू टेक ओवर इंडिया वाज एग्रीमेंट्स एंड पैक्ट्स, ये लिख के आपने इसमें बता देना क्या कुछ था। उसके बाद इसमें भी जहां आपसे हो सके, ये मैं वैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, याद रहे आप जहां पर जो 7 मार्क्स कर रहे हैं उसमें आपने जब भी कोई रीजन लिखनी है पहले वन ऑफ द रीजन, पहली रीजन में वन ऑफ द रीजन, फिर आगे उस रीजन को डालना है। फिर सेकंड रीजन जैसे एग्रीमेंट्स एंड पैक्ट्स में कोई और है तो उसको पहले लिखना है, सेकंड रीजन व्हाई दिस और जो भी आता है। तो उसके बाद आपने अब उसमें भी डेवलपमेंट करने की कोशिश करनी है। ये सिर्फ इस क्वेश्चन के हद तक स्पेसिफाई नहीं है, हर क्वेश्चन में आपने डेवलपमेंट करने की कोशिश करनी है, इफेक्ट्स डालने। तो इसमें इफेक्ट कैसे डल जाता है कि अब मैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स को ले लेता हूँ इसमें। तो दे इम्प्लीमेंटेड डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स बाय विच दे गेन्ड अनकाउंटेबल लैंड। तो जी ये एक डेवलपमेंट हो गई है, आप देख सकते हैं कि
डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स को उन्होंने इंप्लीमेंट किया, तो इसमें आप ये लिख देते हैं कि दे इंप्लीमेंटेड डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स इन विच इफ अ रूलर डाइज विदाउट एनी हायर सो दे एनेक्स हिज लैंड, ब्रिटिश उसकी लैंड को एनेक्स कर लेंगे, लेकिन इसमें कहीं डेवलपमेंट नहीं हो रही थी। तो हमने इसको डेवलपमेंट कैसे कर दिया, दे इंप्लीमेंटेड डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, एक अलग सेंटेंस में, बाय विच दे गेन्ड अनकाउंटेबल लैंड, तो ये एक डेवलपमेंट होगी। तो ऐसे जहां भी आपकी डेवलपमेंट हो रही हो आप करें, ये मैंने एग्जांपल दी है। अच्छा जी, ये हो गया, आपको समझा रहा हूँ, समझ आ रही होगी कि इफेक्ट्स क्या हैं। हर सेंटेंस में जहां इफेक्ट्स आ रहे हो वहां डालें, बाय विच से, बिकॉज से, सो से, जो भी आपसे लग के हो रहा हो आप लगाएं। इसके बाद अगर हम इसको कंक्लूड करने जा रहे हैं तो हमें क्या करना है कि हेंस दिस शोज ब्रिटिश वर नाउ स्ट्रांग इन एक्वायरिंग लैंड फोर्सफुली। तो ये हमने कंक्लूड कर दिया कि उनकी ये जो रीजन है ये क्या शो कर रही थी कि नाउ ब्रिटिश वर एक्वायरिंग लैंड फोर्सफुली। तो इसमें हमने हेंस यूज किया, हम देयरफॉर भी कर सकते हैं, दस भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी, मैंने ये यूज किया। अब ये कंक्लूड हो गया, ये एक रीजन होगी। अब तीसरा पैराग्राफ लिख लेते हैं। तीसरे पैराग्राफ में हमें पहले लिखना है थर्ड रीजन by which British were able to take over India was advances in military। ये जस्ट एक एग्जांपल है, दोबारा बता रहा हूँ। तो एडवांसेस इन मिलिट्री, तो आपने जब भी कोई रीजन लिखनी है उसके ऊपर लिखना है थर्ड रीजन, पहले लिखेंगे आप, फिर शुरू करेंगे, डायरेक्ट नहीं शुरू कर देंगे तीसरे। अगर आप तीसरा पैराग्राफ लिख रहे हैं तो जी एडवांसेस इन मिलिट्री वाज दिस नहीं, पहले आप लिखें थर्ड रीजन, एक उसको स्टार्टिंग अच्छी दें ताकि एक अच्छा इंप्रेशन जाए। उसके बाद आप लिखेंगे एडवांसेस इन मिलिट्री में क्या कुछ था। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं डेवलपमेंट पे, तो हमने फिर लिखना है कि ब्रिटिश डिफीटेड इंडियंस इन मैनी बैटलफील्ड्स बिकॉज ऑफ लेटेस्ट टूल्स। अब यहाँ पे हमने बिकॉज को यूज किया है, आप देख सकते हैं बिकॉज का यूज किया, हम इसको यूज करके इफेक्ट डाल रहे हैं कि दे डिफीटेड इंडियंस इन मैनी बैटलफील्ड्स। ये लिख के भी हम खत्म कर सकते थे, लेकिन हमने इसको डेवलप कर दिया बिकॉज से, और एंड में लिख दिया उनके लेटेस्ट टूल्स के हवाले से, इसलिए वो जीते। ठीक है जी। और दूसरी भी यही है कि अगर हम फिर एक और सेंटेंस लिख रहे हैं, एक और एग्जांपल दे रहा हूँ इसी रीजन की, कि दे वर एक्सपर्ट इन कॉन्स्पिरेसीज एंड इन ब्राइबिंग अदर्स लाइक मीर जाफर। तो अगर हम यहाँ तक लिख लेते हैं कि दे वर वेरी एक्सपर्ट इन ब्राइबिंग पीपल टू गेन एनी कंट्रोल, तो ये एक सेंटेंस अच्छा है, सही है, रीजन है, लेकिन अगर हम इसको ज्यादा अच्छा करके लिखें तो हम लिख सकते हैं, साथ एग्जांपल दे दी लाइक मीर जाफर, तो ये एक सॉलिड प्रूफ हो गया, हाँ भाई लाइक मीर जाफर वो थे, एक एक्सपर्ट थे, जैसे उसको उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी में यूज किया और बाद में उसको गवर्नर भी बनाया। तो ये एक आपको मैंने बता दी कि आपने कैसे इफेक्ट्स डालने हैं। उम्मीद करता हूँ समझ आए होंगे इफेक्ट्स आपको। अब हमने इसमें कैसे डालने हैं, अपनी कंक्लूजन कैसी करनी है, तो कंक्लूजन आपने इस रीजन कैसे करनी है, 10 तीनों में देखिए मैंने डिफरेंट वर्ड्स यूज किया ताकि इंप्रेशन अच्छा जाए, तो आप भी डिफरेंट करें। हमारे पास वर्ड्स बहुत है, हैंस, देयरफॉर, सो, दस, परहैप्स, जो मर्जी यूज करें। इसमें मैंने किया 10 देयर मिलिट्री स्किल्स अलाउड टू क्रश इंडियंस इन मैनी बैटलफील्ड्स। ठीक है, तो रीजन को मैंने ध्यान में रखते हुए ही अपना कंक्लूजन लाइन बनाई है। हर में देखें आप रीजन को देखते हुए कंक्लूजन लाइन बनाई है मैंने अपनी, इसमें भी मैंने बनाई 10 देयर मिलिट्री स्किल्स अलाउड टू क्रश इंडियंस इन मैनी बैटलफील्ड्स। तो ये हमारी इसमें आ जाती है, तो ये कंक्लूजन है। तो आपने इन तीनों चीजों का ख्याल रखना है कि आप स्टार्टिंग कैसे कर रहे हैं, आप दरमियान में इफेक्ट्स कितने डाल रहे हैं, जितने डाल सकते हैं। ये भी नहीं कि बहुत जोर जबरदस्ती करके डालें, नहीं, जहाँ डाल रहे हैं ठीक है, नहीं तो वहाँ सिंपल सेंटेंस को चलने दें, जहाँ डेवलपमेंट हो रही है वहाँ करें। और फिर आपने एंड में ये जरूर करना है सो हेंस के साथ, जो आपके माइंड में आ रहा है रीजन को देखते हुए एंड में आपने एक लाइन लिख देनी है ताकि उससे अच्छा इंप्रेशन जाए। तो ये लेवल 3 का आंसर है, इस पे आपको 7 आउट ऑफ 7 मिलेंगे। अगर आप सिंपल ना ये डालते हैं और ना ही कंक्लूजन करते हैं, लेकिन आप रीजन सही से लिख देते हैं, तो लेकिन उस पर आपको 6th का एग्जामिनर का माइंड है वो शायद आपको देते ज़्यादा अच्छा, लेकिन आपको चाहिए कि आप इस तरह ही अपने नोट्स बनाएं और ये आदत बनाएं हर 7 मार्क्स को अटेम्प्ट करते हुए, ये आपकी आदत होनी चाहिए। इफेक्ट्स के आपको वर्ड्स में बताता चलूँ, बिकॉज, ड्यू टू, विच, बाय, जो भी आप लगा लें, ये वर्ड्स मैंने रखे थे। पैराग्राफिंग आपने जरूर करनी है, हर रीजन के बाद एक लाइन छोड़ें फिर पैराग्राफ बनाएं, तो ये ज़्यादा अच्छी बात है। वर्ड बैंक आपके पास ये है, आपने ये यूज करें, ये लेवल मैंने बता दिए। और आपके लिए ज्यादा अच्छा ये भी मैं एडवाइस करूंगा, आपको वीडियो लंबी हो रही है लेकिन मैं बता दूं कि जब भी आप किसी भी 7 मार्क्स को करें उसके नीचे आपको बहुत लंबा आपके पास पेज होता है ऐसे, ठीक है जी। 7 आप यहाँ पे उसका पार्ट नेम मेंशन करते हैं, जैसे बी पार्ट है, तो अब इधर आपके पास 3 लाइनों में पहले ये 3 रीजन लिखने हैं, ये वाली रीजन, ये वाली रीजन, ये वाली रीजन, 3 पर लिख के फिर नीचे
फर्स्ट रीजन को एक्सप्लेन करना शुरू करें, ताकि आपके माइंड में होगा दूसरी रीजन मैंने दूसरे पैराग्राफ में ये लिखनी है, तीसरी रीजन मैंने तीसरे पैराग्राफ में ये लिखनी है। और जब एग्जामिनर भी चेक करे तो वो भी देखे कि इसने पहले ऊपर 3 रीजन जैसे मैंने ये हाईलाइट करके लिखी है ऐसी पहले लिखी हुई है, फिर इस पे बेस किया हुआ अपना क्वेश्चन। तो ये आप जरूर करें। और पिछली वीडियो में मैंने आपको मार्किंग समझा दी थी, पहले रीजन पे अच्छी नहीं है, जितने भी वो सारे पिछली वीडियो में देखें, ये ज्यादा लंबी होती जा रही है वीडियो। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कुछ समझ नहीं आता तो जरूर कमेंट करें और जरूर लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों तक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।